हद की जगह है, सबने मिलकर बनाया है, बल्कि यज्ञ ने बनाया है। तो जब भी यहाँ आओ तो नई नई, जैसे आकाश के अंदर नए नए डिज़ाइन रोज़ दिखते हैं, तो यहाँ भी हमने पूछा तो बोले 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। अब बताओ, एक प्रोग्राम बड़ा ऑल इंडिया का चल रहा है, दूसरा भी चल रहा है। हम जब हरिद्वार गए थे कुंभ में, तो एक जगह 108 यज्ञ रचे हुए थे उन्होंने, खास गिनते हैं वहाँ इकट्ठे इकट्ठे करके 108। तो उस वक़्त दादी जी थे, उन्होंने कहा ये 108 क्या, हम तो रोज़ 1008 यज्ञ रच सकते हैं, और रचते ही हैं, क्योंकि हमारे कितने सेंटर हैं? तो अगर 4500 सेंटर भी गिनो तो रोज़ यज्ञ हो रहा है ना। इसलिए अब बाबा कहते हैं कि मेरे वरदान से चलता है। अब गीता में एक बड़ी बात लिखी हुई है जो हम लोग पढ़ते हैं, कई बार पढ़ा है, लेकिन उसमें जो बेसिक रहस्य है वो बाबा कहते हैं मैं ही बच्चों को खोलता हूँ। जैसे भूल भुलैया का गाइड होता है, तो गीता ऋषि की लिखी हुई का गाइड शिव बाबा है। सब ने सुना होगा कि भगवान कहते हैं पहले पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, फिर सूर्य ने मनु को दिया, उसका मतलब होता है चांद, और उसके बाद ये ज्ञान ऋषियों मुनियों तक गया, और उसके बाद ये ज्ञान लुप्त हो गया। अब मैं तुम्हें फिर दे रहा हूँ। हम पढ़ते हैं, बड़े खुश होते हैं, हम दुनिया को बताते हैं ये वाला सूरज नहीं है, ये ज्ञान सूर्यवंशी जो थे उनको दिया था, ये वाला चांद नहीं है, चंद्रवंशियों को दिया था, उसके बाद ये ऋषि मुनि हैं उनको दिया, मिला, उसके बाद गुम हो गया। अब आप अगर गौर से सोचें कि ज्ञान वही है, हैं? जैसे ये शॉल वही है। अच्छा, एक शॉल होगा सबसे बढ़िया, एक उसका 2 नंबर, एक उसका 3 नंबर, उसके बाद तो शाल का नाम ही रह जाता है, कुछ और होता है। इसी प्रकार से ठीक है, परमात्मा ने सूर्यवंशियों को दिया तो उसकी क्वालिटी क्या होगी? जब सूर्यवंशियों को दिया तो फर्स्ट क्वालिटी का होगा, है ना, सूर्य दूसरों को रोशनी देता है। अच्छा, उसके बाद वही, ऐसे नहीं भगवान ने चंद्रवंशियों को कोई अलग दिया, वही फिर चंद्रवंशियों के पास चला गया। अब आप सोचो कि चांद में अपनी रोशनी तो होती नहीं, सूर्य की रोशनी से चांद सितारे चमकते हैं। तो जब वो चंद्रवंशियों के पास गया होगा तो वही रहा होगा या 2 नंबर की क्वालिटी का हो गया होगा? अच्छा, अब आगे चलो, अब उसके बाद चंद्रवंशी भी गए, फिर द्वापर आ गया, ऋषि मुनियों को मिला। अब ऋषि मुनियों को मिला तब उसका क्या हाल हुआ होगा, हैं? कहाँ पूज्य देवी देवता, कहाँ ऋषि मुनि। और ये जो गीता पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? सूर्यवंशियों ने लिखी है, चंद्रवंशियों ने लिखी है, ऋषि मुनि ने लिखी है। ऋषि मुनि ने लिखी है, वेद व्यास ने। तो उसने जो लिखा है वो कैसा होगा? उसके बाद तो गुम ही हो गया कि किताब आपके पास है, अच्छी तरह पढ़ लो, लेकिन उसमें है नहीं। इसका भाव अर्थ क्या निकलता है कि बाबा कहते हैं मैं आके ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, ज्ञान देता हूँ। अच्छा, उसमें जो मेरे ज्ञान को वरदान के रूप में लेते हैं, जैसे बाबा के आदि रतन थे, हैं, जिनके द्वारा बाबा ने यज्ञ रचा। अब उन्होंने तो वरदान के रूप में लिया और सारी दुनिया के अंदर देखो स्थापना कर दी।
पहले तो ब्रह्मा बाबा को ही ले लो, हीरे जवाहरात के व्यापारी, और छोटी सी झोंपड़ी में रहकर बाबा ने पांडव भवन में भी अपनी झोंपड़ी बनवाई हुई थी खास। भाई पांडव भवन तो वैसे ही झोंपड़ी था, ताकि झोंपड़ी में रहूं। और आज भी मुरली में कहा कि मैं कोई लखपति करोड़पतियों का लेता ही नहीं। क्यों? कि मुझे गरीब नवाज बनना है। गरीब ही समझेंगे तो फिर बाबा ने कहा आजकल तो सारे गरीब हैं एक प्रकार से देखा जाए, तो जो समझते हैं हम बहुत धनवान हैं उनको मुबारक हो। अच्छा, फिर ब्रह्मा बाबा ने जो उन बच्चों ने भी लिया वो इतने सादा, इतने दिल के साफ, और उनको कोई संसारिक चीज़ों की इच्छा ही नहीं। कईयों को तो आने पैसे भी भूल गए थे, चोनी क्या होती है, ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे। अब उन्होंने सारे विश्व में स्थापना कर दी। फिर उसके बाद सेकंड पीढ़ी आई, है ना। अब सेकंड पीढ़ी मिक्स है, वो वरदान के हिसाब से नहीं, श्रीमत के हिसाब से चलती है। और श्रीमत में भी कई पूरी श्रीमत पे चलते हैं, वो भी हैं सेकंड पीढ़ी में। कई फिर श्रीमत में भी बीच में, जैसे बाबा ने कहा, अच्छे अच्छे बच्चे भी क्या करते हैं, मुरली मिस कर देते हैं। अब मुरली भगवान की, उसके तो क्या समझो हीरे हैं। अच्छा, चार शब्द मिस कर दिए तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी कि ऐसे ही हो गया, वो फिर वहाँ इतना नुकसान हो जाता। अर्थात पवित्रता जो बाबा 100% करवानी चाहता है, उसके आधार पर ही बाबा कहता है कि फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। और बाबा ने कह रखा है कि मिट्टी पर पैर नहीं रखते महाराजा महारानी। तो मिट्टी होता है शरीर, शरीर भी मिट्टी है। और मान लो आप बूंदी का लड्डू है, वो क्या है, वो भी तो मिट्टी है ना, मीठी मिट्टी है, रंगदार मिट्टी, और तो कुछ नहीं है। अगर आप गौर से देखोगे तो बाबा कहते हैं कि पवित्रता की बड़ी परिभाषा है कि कलयुगी रावण की किसी भी चीज़ को स्वीकार करना वो एक प्रकार की अपवित्रता है। ये तो मोटा रूप है। आगे चलो तो मन के अंदर हमारे संस्कार, अच्छे बुरे का हमको ज्ञान मिल गया, ठीक है। अच्छे बुरे का ज्ञान किस लिए मिला हैं? कि भाई आपको पत्थर और हीरे मिल गए, किस लिए? कि आपने पत्थर त्यागने हैं, अच्छे बुरे का ज्ञान मिल गया। लेकिन अगर वो द्वापर के बाद वाली संस्कार हैं तो क्या करेगा? है दोनों का ज्ञान, धारण क्या करेगा? हंस क्या धारण करता, बगला क्या धारण करता है? वो धारण क्या करेगा? स्वभाव ही उसका ऐसा है, उसने नुक्स ही देखना है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं फिर ज्ञान मिलने का क्या फ़ायदा हुआ? ज्ञान मिलने का मतलब हो कि सारी दुनिया के नुक्स देखो, कलयुग की बुराइयां देखो, वो तो ऑलरेडी लोगों को पता ही है। अच्छा, उसमें फिर अच्छाई देखना ऐसे हो जाता है जैसे बहुत बड़े किसी कूड़े के ढेर में एक अच्छी चीज़ पड़ी हो, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि अगर मन को चेक करोगे तो व्यर्थ, जिसको हम व्यर्थ कहते हैं वो क्या है? खराब को तो छोड़ दो, फालतू। तो अगर हम फालतू रखेंगे तो सतयुग में तो फालतू होता नहीं। सतयुग में तो एक भी चीज़ फालतू नहीं होती, आपको एक तिनका भी नहीं मिलेगा फालतू का, खराब तो छोड़ो। तो अगर हम वो रखेंगे तो फिर हम ज्ञान किस वक़्त लेंगे? सूर्य को मिलेगा या चंद्रमा को मिलेगा? इसलिए बाबा कहता है मैंने आपको चंद्रमा तक लिमिट रखी हुई है, मेरे बच्चे हैं, पर थोड़ी सफाई करके सजा दे के दूँगा। इसलिए ये जो एक एक चीज़ बाबा कहता है कि मैं रोज़ तुमको याद प्यार देता हूँ, हैं? मुरली सुनोगे तो रोज़ याद प्यार मिलेगा, मुरली नहीं सुनोगे तो मेरा याद प्यार ही नहीं लोगे, मैं तुमको रोज़ दे देता हूँ।
अब तुम कितना वापस करते हो। इसलिए आप देखेंगे कि एक एक छोटी छोटी चीज़ से हम अपने नंबर गवा देते हैं। अब बाबा कहते हैं क्लीन माइंड और क्लियर बुद्धि रखो। क्लीन माइंड का क्या मतलब हुआ? हम अपने कपड़े तो साफ पसंद करते हैं, हमारे कपड़े पे दाग लग जाए हम क्लास में नहीं आते कि मैं बदल के आता हूँ, है ना। अच्छा, और हमारे माइंड वो तो अंदर है ना। इसलिए भगवान कहता है कि माइंड इतना क्लीन हो। अच्छा, बुद्धि फिर उसी अनुसार से साफ होगी। अगर बुद्धि में अगर सड़क पे भी ट्रैफिक जैम लग जाए, आपको खाली यहाँ चौक से यहाँ तक आना हो और ट्रैफिक जैम लग जाए तो क्या होता है? आप कुछ भी कर लो, जोर लगा लो, बल्कि आपको और टेंशन होगा कि जल्दी चलूं, लेकिन नहीं जा सकते। ये तो मोटा ट्रैफिक जैम है। और जो बुद्धि के अंदर हो गया, तो अगर माइंड क्लीन नहीं होगा, बुद्धि क्लियर नहीं होगी। तो इसलिए बाबा कहता है कि जरा भी कलयुग की चीज़ मन में नहीं रखनी। मैं आपको अपना एक छोटी सी कल रात का ही अनुभव सुना देता हूँ। कल हम यहाँ आए तो मैंने यहाँ भाइयों बहनों से बात करते करते कहा कि ये सड़क जो है ना हमारी अंदर की, ये बड़ी टूटी फूटी है, हैं? और ये मैंने तो साधारण भाव से कहा टूटी फूटी है, ये ठीक होनी चाहिए। तो भाई बहनों ने बात करने लगे। रात को सपने में मैं किसी की सेवा करने जा रहा था, यूएन के किसी बड़े की। तो उसके पास जाके वो एक टूटी फूटी सड़क मुझे दिखी, जिसमें खड्डे पड़े हुए हैं। और मैं सोच रहा हूँ मैंने उस यूएन वाले के जाना है। और जब मैं उसके गेट तक पहुँचा तो मेरी आँख खुल गई, तो मेरे समय हो गया था अमृत वेले का। अब मैं छोटी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, आप सोचो कि जरा सी बात भी बुद्धि को, मतलब जा रहा हूँ सेवा करने, बाबा मतलब शिक्षा देता है सपने में भी, तो तुमने ये किया। अच्छा, मैंने देखा पहले मैं फुल अखबार पढ़ता था, फिर मैंने, बाबा भी अखबार पढ़ते थे, पर मैंने देखा बाबा 1 मिनट में अखबार पढ़ते थे सिर्फ। अच्छा, फिर ऐसे ही मैं गीत गाता था। धीरे धीरे मेरी बाबा ने रुचि हटवा दी चुटकुले बोलने। अब मैं सोचता हूँ कि इसमें बड़ा कल्याण है। अगर हम अपनी बुद्धि को, हमने जाना सतयुग में, और कलयुग की कोई भी चीज़ हमारी बुद्धि में आई तो कम से कम हम मान लो हम अनुभव ही सुनाते हैं, कलयुगी अनुभव, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो बाबा कहते हैं बिंदी लगाओ, तो बिंदी लगाने का बहुत बड़ा मायना है कि हमने जो कहता है ना तुम्हारी गलती हो गई उसको भी बिंदी लगा दो, आगे के लिए करो। तो बिंदी लगाने का ये मतलब है कि हम पीछे का तो कोई ठीक कर ही नहीं सकते, जो भी हो गया, तो उसको पीछे की बात को सोचना ये सबसे बड़ा व्यर्थ है। और जिस बात से हमारा कोई तल्लक नहीं, बाबा रोज़ कहता है कि देखो तुम बच्चे अपने साक्षी दृष्टा रहो, तुम बाबा की स्मृति में रहो। ये दुनिया में जो हलचल हो रही है इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, ये भी कल्याण के लिए है, लेकिन तुम बैठ के उसका कल्याण सोचो, ये हलचल होगी, ये बम पड़ेंगे, ये अर्थक्वेक होगा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं। और सचमुच उसकी बजाय अगर हम सज्जुग की बातें, गुणों की बातें ये सोचें तो हमारी बुद्धि उस तरफ जाएगी ना, बीच में एक भी पैर में एक कांटा लग जाए आप दौड़ नहीं सकते। तो इतनी सफाई बाबा चाहता है। और अब तो समय बहुत थोड़ा रह गया है, तो इसलिए हमको बहुत अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि देवता हमको बनना है। हमने दुनिया की सफाई कराने का हमने ठेका नहीं लिया हो, हमने अपनी सफाई कर लेनी है, जिससे ऑटोमेटिकली, जैसे खुशबू होती है ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करती है,
और खुशबू के पास आसपास खराबी भी हो तो खुशबू को असर नहीं करती। जहाँ रोशनी होगी वहाँ अंधेरा नहीं आएगा। तो हमें अंधकार की दुनिया, हमें इससे क्या लेना है, हम तो इससे निकल आए। फिर भी सूक्ष्म में बच्चे जो हैं, ज्ञान है ना, तो अच्छे बुरे दोनों को सोचते हैं। तो अच्छे बुरे दोनों को सोचने से क्या होगा, जिस वक्त आप कोई बुरी चीज़ देख जिसे हमारा काम नहीं, तो हमारा चेहरा भी बदलेगा। आप किसी खराब जगह से ही गुजर जाओ तो आपके चेहरे पे असर आता है कि नहीं आता। तो हम उसको देखें क्यों, इसलिए बाबा कहते हैं फुल स्टॉप मीन्स हम सज्जू की सीनरियाँ देखें। ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे वहाँ ऐसे महल बनेंगे, ऐसे होगा, है ना, सारा कुछ बताता है। गहरी गहरी, मान लो आज की मुरली आप पढ़ेंगे, बाबा कह रहा है कि विश्व महाराजन महारानी कहलाते हैं लक्ष्मी नारायण, होते तो भारत के ही हैं। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं किस लिए भारत के होते हैं, कि बाकी तो डूब जाते हैं। अब देखो ये बात तो सिंपल है, पर हमारे पढ़ेंगे सुनेंगे दिमाग में डालेंगे तुम्हारे संस्कार में जमा होगी। ऐसी बहुत बातें हमारे अंदर जमा हैं। फिर बाबा कहता भाषण करने जाते हो तो आप अगर बिना तैयारी के जाओगे तो उबड़ खाबड़ हो जाएगा। क्यों, जमा तो है, पर उस वक़्त वो बात ठीक मौके पे निकले आवे, है ना। तो जैसे अव्यक्त बाबा बोलते हैं तो एक बाबा कहता था एक शब्द मेरा बदल के दिखाओ। जो अव्यक्त बाबा भाषा बोलता है, एक शब्द बदल के दिखाओ। एक बारी बाबा ने कहा भोग शब्द का दूसरा अर्थ लेके आओ, कोई भोग की जगह कोई और शब्द लेके आओ। हम सोचते रहे, आज तक नहीं सोच पाए। अच्छा, अब देखो, अब अव्यक्त बाबा ने तो इतना त्याग किया, एक तो शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा बाबा ने, अव्यक्त बन गए। अच्छा, बच्चों के लिए बने कि भाई बच्चों के मैं बिल्कुल, मुझे अपने पर जरा न खर्चा। फिर अव्यक्त बाबा बन गए तो गुलजार दादी के द्वारा जो भाषा बोली, आप देखेंगे बाबा बोल तो सकता है जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बाबा ने इतने साल फरिश्ता की भाषा बोली। आप देखते हैं ना अव्यक्त वाणी कैसे होती है। तो हमको सिखाया कि देखो ये फरिश्ते की बोल होती है। अच्छा, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, कोई नहीं चलो, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी वो जो क्लियरिटी है ना उसमें फ़र्क डालती है। अगर क्लियर होगा, जैसे सड़क क्लियर हो, अमृत वेला बाबा ने क्यों रखा हुआ ब्राह्मणों के लिए। अमृत वेले आप कहीं जाओगे ना, सड़क भी क्लियर मिलेगी, वातावरण भी शुद्ध मिलेगा। किसी जगह और पब्लिक जगह में भी जाओगे तो आपको खुला खुला मिलेगा। दिन चढ़ता जाएगा, फिर देखो कलयुगी आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मैं अमृत वेला रखा हुआ है। अगर बाहर सड़क पर भी ऐसा है, आप सोचो, हम एक बारी गवर्नर लखनऊ के अंदर गवर्नर ने अपने घर में प्रोग्राम रखा था, बहुत दिनों की बात है, पहला रखा था। तो जगह नहीं थी तो उन्होंने धर्मशाला ली थी। तो धर्मशाला में तो पब्लिक भी रहती है, लेकिन उन्होंने कहा आप जिस वक्त तक नहा धो के निकलोगे पब्लिक तो सोई रहती है। हमने सचमुच देखा कि हम उस वक़्त फिर बम पड़ने शुरू हो गए थे, कोई लड़ाई हो गई थी मुझे याद है, लेकिन आधा हुआ था प्रोग्राम। लेकिन सचमुच धर्मशाला में कितने भी लोग रहे हों, जब तक ब्राह्मण स्नान सुनून करके निकला थे वो तो सो ही रहते हैं। अब इसी को अगर आप लगाएंगे अमृत वेले के योग से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिन में 1 घंटा लगा लो, अमृत वेले 1 मिनट लगा लो, वो बाबा ने कहा क्लियर होता है। हमारी बुद्धि भी जैसे सड़क के ऊपर धूल दिन भर होती है, जम जाती है, नीचे आती जाती है, तो बुद्धि भी रात को सो के हमारी सेटल्ड होती है। उसमें जो चीज़ जाएगी फर्क पड़ जाएगा। मेरे कहने का भाव है कि एक एक चीज़ जो बाबा ने रखी हुई है बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं सुदर्शन चक्कर घुमाओ, है ना। हम कहते हैं सुदर्शन चक्कर क्या घुमाना है, सुदर्शन चक्कर तो हमारे दिमाग में है ही नहीं। अब आप सुदर्शन चक्कर अगर घुमाओगे तो क्या होगा, हमको अपनी आईना दिखेगा। हम कोई दुनिया की बात नहीं कर रहे, हमारा फ़ायदा कितना है।
अगर हम सुदर्शन चक्र घुमाएंगे, हमको जैसे आज बाबा ने कहा किसी चीज़ की टॉप के ऊपर खड़े हो जाओ शहर के, तो आपको टॉप से शहर बढ़िया दिखता है ना। ऐसे संगम युग पर आपको, क्योंकि संगम युग में आगे पीछे का ज्ञान है। सतयुग में देवताओं को नहीं पता कि वो पिछले जन्म में क्या थे, अगले में क्या होंगे, क्योंकि अगले में गिरने का होगा तो नुकसान हो जाएगा। किसी युग में किसी को पता नहीं कि वो क्या होगा। देखो, परम धाम में होंगे हमें पता नहीं होगा, अब संगम पर हमें सारा पता है। और संगम पर सुदर्शन को माने से हमें कितना निश्चय आता है। वैसे ही कोई कह दे तुम देवता थे, तो व्यक्ति क्या सोचता है, मैं देवता था, मैं देवता हो सकता हूँ कभी, है? उसको निश्चय नहीं होगा। अर्जुन को निश्चय बैठाने के लिए भगवान ने 18 चैप्टर लगा दिए, तब जाके उसने कहा जी अब मेरे को स्मृति आई है। अच्छा, अब हमको बाबा ने कहा तुम सुदर्शन चक्र घुमाओगे रोज़ तो तुम्हें पता लगेगा हम सतयुग में हाँ थे, अच्छी तरह से देखो श्री कृष्ण जी की राजधानी थी। ऐसे करोगे तो तुम्हें स्मृति रहेगी, तो तुम्हें फिर ये दुनिया की फालतू चीज़ों से ऑटोमेटिक हटोगे भी, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, यात्रा का याद रहेगा। अच्छा, सुदर्शन चक्कर में हम मेल भी बनते हैं, फीमेल भी बनते हैं, पक्का है। जैसे बाबा ने कहा सन्यासी लोग जो हैं वो तो प्रवृत्ति मार्ग के हैं नहीं। अब हम आधे जन्म मेल बनते हैं, आधे जन्म फीमेल बनते हैं, सतयुग में भी बनते हैं, त्रेता में भी बनते हैं। इससे कितना आत्मा अभिमानी होने का आपको शक्ति मिलेगी। वैसे तो बाबा कहता है कि मैं भी तुमको आँखों में देखता हूँ, तो तुम्हारी आँखों में देखता हूँ या भ्रिकुटी में देखता हूँ, सबको भ्रिकुटी में देखो। आप बैठ के सबको भ्रिकुटी में देखो, ये फीमेल शरीर वाली आत्मा है, ताकि आपको ये ना लगे ये फीमेल है। इसको देखो, ये मेल शरीर वाली आत्मा है। इससे ये अच्छा नहीं कि अगर हम सुदर्शन चक्कर अंदर घुमाते रहेंगे, हमको ऑटोमेटिकली पता रहेगा कि भाई हम भी आधे जन्म मेल बने, हम भी आधे जन्म, कोई बड़ी बात नहीं, हम तो आत्मा है। इसमें कितना फ़ायदा आसान हो जाता। इसलिए बाबा कहता है एक एक भोजन के लिए बाबा ने देखो 5-6 बारी ताजी मुरलियों में भी कहा है कि भोजन बनाते समय, अच्छा हम पुण्य कर्म करना चाहते हैं। अब कोई स्टूडेंट आएगा, उसको हम पकड़ के ज्ञान सुनाएंगे कि ब्राह्मण बन जाए, हैं, वो बड़ा पुण्य कर्म है। और अगर हमारी ये ड्यूटी है कि तुमने भोजन बनाना है और इतने ब्राह्मणों ने खाना है, हम उस समय वो जो बाबा कहता है कि मुझे याद करके बनाओगे तो मैं शक्ति भरूंगा, क्योंकि ये बाहर की चीज़ है, भोजन तो अंदर जा रहा है, बाहर की चीज़ है ना, उसको मैं तुम्हारी दवाई बना दूंगा। हम कह नहीं इसमें मसाला डाल दो, ये कर दो, चलो ध्यान इधर है, भोजन बना रहे हैं, ऐसे तो होटल वाले भी बनाते हैं। तो जो मैं पुण्य कर सकता हूँ वो तो नहीं किया। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ है, अब मान लो मेरे को पैसे का चार्ज मिल जाता है या दूध का चार्ज मिल जाता है, अब मैं दूध भी मैं सोचता हूँ कि जो मेरे ज़रा फेवर वाले हैं उसको आइसक्रीम का ही मिल जाता है, इसको 2 कप दे दूँ, है तो बड़ा आसान, वो मेरा दोस्त बन जाएगा। जो ज़रा मेरे से नहीं बनती उसको मैं कहूँ फिर आना। लेकिन बाबा कहते बात छोटी है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाओगे, आपके पास पैसे का चार्ज है, अच्छा आप आसानी से उसका सदुपयोग भी कर सकते हो, खुला यूज़ भी कर सकते हो, दुरुपयोग भी कर सकते हो। तो कमाने, मान लो नाम कमाने के लिए, अच्छा कहीं जाओ पैसे दे के आपको कमरा मिल जाए, तो बाबा कहते तो कलयुगी तमो प्रधान भी वृत्ति है ना। तो इसलिए जिस चीज़ का मैं इंचार्ज हूँ, बाबा कहते हर एक को मैंने देवी देवता 100% यानी पूरा महाराजा महारानी बनने का अधिकार दिया हुआ है। अब हमने अबू में भोपाल भाई का देखा, भोपाल भाई वैसे तो साधारण था, लेकिन अब उसने इतना उसके अंदर निश्चय था, इतना उसके अंदर त्याग था। हमने तो उसको देखा है, दिल्ली से पुराने मिलिट्री के ट्रक गवर्नमेंट से लेते थे, कि बाबा ने उसको शेड्यूल्ड कास्ट बना। शेड्यूल्ड कास्ट को लोग ख़राब गिनते हैं, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट के कारण से उसने इतना बड़ा शांतिवन शेड्यूल कास्ट को मिलता है।
अब हमारी राष्ट्रपति है, शेड्यूल कास्ट के कारण से राष्ट्रपति बन गए, तो लोग तो समझते शेड्यूल कास्ट घटिया होता है, लेकिन बाबा हर एक का, कोई काले रंग का है, कोई बूढ़ा है, कोई छोटा है, कोई हर एक की विशेषता को अगर उसका भाग्य बनवाना यूज़ कर सकता है। इसलिए हम अगर गौर से देखेंगे, भोपाल का इतना ज़्यादा वहाँ पर हमने देखा, अज्ञानी क्या हर कैंपस में जो बड़े बड़े महारथियों का जैसे अंत्येष्टि होती है ऐसी उसकी हुई। बाबा ने खुद कहा कि इसने देखो ताज पहना, कम से कम 1008 में तो आ जाएगा। इसलिए हर एक को ये सोचना चाहिए कि मेरे को जो पावर है, जो मेरी ड्यूटी है, उसको मैं बाबा के दिल तख्त पे चढ़ने लायक मैं बनूं। यहाँ की दुनिया में थोड़ा बहुत नाम कमा भी लिया तो बाबा ने कहा यहाँ मान शान जरा सा ले लो और अपना इतना भाग्य गंवा लो, और आगे तो ऐसा समय आने वाला है जबकि जिसको बाबा कहता है प्रत्यक्षता, तो प्रत्यक्षता कोई भाषण से होने वाली नहीं है, प्रत्यक्षता हमारे जीवन से होने वाली है कि दूसरा देखे कि ऐसी परिस्थिति में मैं होता तो मैं तो ये नहीं कर पाता, ये कर रहे हैं। वो अभ्यास हमको करना है। और बाबा ने कह रखा है कि कोई भी स्थान छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी घर छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी आत्मा साधारण हो या कोई, अगर निर्विघ्न बनती है, अर्थात किसी के लिए विघ्न स्वरूप नहीं बनती और सहयोगी बनती है, ऐसा नहीं कि जो मेरे साथ जिसके संस्कार मिलते उसका मैं सहयोगी हो गया, नहीं। ये गीता में भी लिखा हुआ कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे उससे आप बच के रहो और जो खराब लगे उससे आप घृणा ना करो। ये गीता में रजोगुणी की निशानी लिखी है, सतोगुणी को इससे भी ऊपर है। तो ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ विद्यार्थी हैं, हम यहाँ पुण्य कर्म कहीं भी कमा सकते हैं। सिर्फ अब तो बाबा ने कह दिया मनसा से भी तुम अपनी मनोवृत्ति से मेरे को याद करके मेरे से शक्ति लेकर दुनिया के तत्वों को शुद्ध करो। ये यहाँ तक फ्री है, बैठे बैठे हम कमा सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहते गुड़गांव से आने में 2 घंटे लग गए होंगे, लेकिन तुम उस 2 घंटे में कमाई कर लो, है ना, कर तो सकते हैं ना। हमने देखा दादी जानकी बैठ जाती थी, बस कार में कहीं से कहीं जाना है, अपना तपस्या करते थे। जयंती बहन को हमने देखा मीटिंग में भी बैठे होते हैं तो अपनी तपस्या कर रही होती है। तो इसलिए हर एक को ऑफर है। तो अभी भी बाबा कहता है अंतिम में भी अंत मते सो गते होता है, पीछे का फुल स्टॉप लगा दो। बाबा हमेशा कहता है पीछे का फुल स्टॉप लगा दो। आज से भी अगर हम रॉयल संस्कार सूर्यवंशी के धारण करते हैं तो हम वो पद पा सकते हैं। ओम शांति।